आदमी या खुद की पहचान बनाने के लिए जूते घिसने पड़े और चापलूसी करने के लिए तो कोई हुनर है, चापलूसी ऐसा हुनर है, लेकिन वो तो जब भी करते हैं ना उनको खूब लात पड़ती है। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर? जैसा कि अभी मुखियार ने एक वीडियो वायरल की है कि उसमें इनाम भी बताया है कि अगर 95% पोल करेंगे तो 21,000 रुपये, 90% पोल करेंगे तो 11,000 रुपये। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जनता का राज है, यानी जनता के द्वारा चुने हुए जनता की सरकारें होती हैं। और अगर इस हिंदुस्तान की आन बान और शान यानी एकता, भाईचारा, अखंडता को अगर हमें बनाना है तो हमें 100% वोट डालनी है। यानी वोट जितनी डालोगे ये देश उतना ही लोकतांत्रिक मजबूत होगा। और भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान है, चाहे जान चली जाए लेकिन हम संविधान को मिटने नहीं देंगे। ऐसे में मेवात के लिए अब लोकसभा चुनाव चल रहा है, मेवात के लिए दो पार्टियों में से बीजेपी या कांग्रेस, इनमें से दो पार्टी में कौन सी पार्टी बेहतर है? देखो, हम तो एक पॉजिटिव बात रखते हैं। पार्टी और कैंडिडेट और समाज और जनता, इसमें जो सबके हित के लिए काम करता है वो बेस्ट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कावड़े होते हैं। कहने को ये है कि ना नो मन तेल जुड़े ना राधा नाचे। कुछ आदमी को दूसरों के सहारे यानी अमरवीर बनना चाहते हैं, उन्हें अपनी औकात का तो पता नहीं है। क्या क्या हमने पहले लोगों को दिल दिलासा दिया, क्या सब्ज बाग दिखाए, क्या उनके लिए वो बातें रखी, और अब वही जो जिनका विरोध किया था उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। क्या रखा इन पार्टियों के टिकटों में? पहले जनता का दिल मतलब खुश करिए, उनसे मिलिए, उनकी बातें सुनिए। लोग हताश है, निराश है, अब आगे बढ़ चढ़कर हमारी हक की आवाज कौन उठाएगा? ये पार्टियों के चक्कर में बहुतों का गोल बिस्तर कर दिया है। खासतौर से हमारी कामा विधानसभा ने ये दिखा दिया है कि अब किसी ना पार्टी के, ना किसी कैंडिडेट के, ना किसी खानदान के, ना धन्ना सेठों के, ना अमीरों के गुलाम है। जनता उसका साथ देगी जो जनता के मतलब पसीने के साथ खून बहाने की हिम्मत रखेगा। और ये लोग सब जान रहे हैं हमारे काम में विधानसभा क्षेत्र में। सीएम साहब ने एक वो कि जो 90% की पंचायत वोटिंग होगी तो उसे 21,000 रुपए, और यानी 90% 90 उसको 11,000 रुपए दे जाएंगे। कैसे देखते हो मुख्तार के बयान को आप? अरे कहने का मतलब ये है कि पानी में पाम देनो ना और मोटो सड़ो मेरो, ऐसा विधानसभा में तुमने सबने देखा ही है। या हम अपनी कोई काबिलियत तो है ना, ये दो अक्षर सी और पढ़ लिख अपना आपको बहुत बड़ा इंटेलिजेंट और माइंडेड पढ़ा है, ये सब भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट है। ये पैसा तो रंडी के पास होता है, एक सीसी ले ले और दरी पट्टी ले ले, लेकिन मर्द होता है जो मर्दों से आके रखाड़ा में हाथ मिलाए, औरतों पे पिटला हिजड़ा डूब के मर जाए। क्योंकि औरत माँ भी होती है, बहन भी होती है, और औरत भी होती है, और हमारी सब कुछ होती है। क्या हजूर हया शर्म ही नहीं है तो पार्टी का क्या होगा? और जो पार्टी का नहीं है वो जनता का क्या हित करेगा? ये तो सब लोग सोच रहे हैं। जब इलेक्शन हुआ तो आप झंडे लेकर तब तक उसकी रेडियो में चलते थे, तो ऐसा क्या हुआ आप उसको छोड़कर अलग आ गए और इतनी विरोध? ये तो 2 दिन का चेबड़ा है, हम क्या अभी ना जाने। नहीं, हमने तो 2008 में जब विधायक तभी एक बगावत शुरू कर दी थी। इसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, ना कोई पार्टी की दुश्मनी थी, लेकिन एक जनता के साथ जो अत्याचार होता था, इसका तानाशाही, घमंड और गुरूर, जो अपना आप आगे किसी को कुछ समझती नहीं थी, हमने तो उस टाइम रख दिया था। दलालों के खिलाफ उनको लोग गरीबों को पीटना, फिर उनकी कंप्लेंट नहीं लेके जानी, फिर वो कोई अपील अगर कोई डायरेक्ट फोन पे करता है तो उसको नजरअंदाज करना, उनकी दिल की और उनकी दुख दर्द को नहीं समझना, उसके खिलाफ हमारी तो आज से ना भाई 25 साल हो गए झंडा लेके। तो ये तो 2 दिन का चेबड़ा है। अगर आदमी या खुद की पहचान बनाने के लिए जूते घिसने पड़े और चापलूसी करने के लिए तो कोई हुनर है, चापलूसी ऐसा हुनर है, लेकिन वो तो जब भी करते हैं ना उनको खूब लात पड़ती है, खूब पिटाई होती है, औरतों के थप्पड़ खा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। जनता सब देख रही है। आखिरी सवाल आपसे यही है, कल लोकसभा का चुनाव होगा, लगातार 2 महीने चुनाव चलेगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इस बार लोकसभा चुनाव में आप कौन सी पार्टी को देखना चाह रहे हो? लगातार 10 साल बीजेपी को हो गए, उससे पहले 10 साल कांग्रेस रही, अब जब 2024 में किस पार्टी को आप देखना चाहते हो? यार तुम सवाल भी थोड़ा लेवल से किया करो दादा। ये 150 करोड़ लोगों का मामला है, मेरा अकेला का थोड़ी है।
लेकिन जनता भी समझ रही है। लेकिन जनता बहुत कुछ समझ रही है, आजकल कोई बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ नहीं, फिर भी आप किस पार्टी को देखना चाहते? अरे हम तिरंगा रखते हैं भाई, आन बान शान तिरंगा का निशान। देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे। सबसे अच्छा वो है जो समाज देश के हित में हो, देश के अंदर अमन चैन भाईचारा और जनता के मुद्दे होने चाहिए। और जो धार्मिक जो मुद्दों की बात करता है ना, वो देश का विकास नहीं कर सकता। लेकिन देश के लिए असली जो मुद्दे हैं वो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और उद्योग धंधे। और जो इनसे हटके बात करता है वो उसके अंदर कोई संस्कार ही नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।